जो कुछ भी करे अर्जुन मेहरा खुश है। कमरे का हर स्थान, बालकनी और बेडरूम में मनोरम सोफा, हर जगह ने अर्जुन मेहरा को एक गहरी छाप और खुशी दी। अंत में सब कुछ नेहा की विनती के साथ समाप्त हुआ। स्नान करने के बाद अर्जुन मेहरा उस कोमल और गर्वित शरीर को अपनी बाहों में लेकर संतुष्ट होकर सो गया। राष्ट्रीय मार्शल आर्ट के परिवर्तन ने उसे साधारण लोगों से अलग एक मजबूत शरीर दिया और स्वाभाविक रूप से वह गहरे स्तर के आनंद का आनंद ले सकता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 परिणाम चाहे जो भी हो, मुझे वह मिल गया है जो मैं चाहता हूँ। नेहा ने अर्जुन मेहरा के प्रोफाइल को अंतहीन प्रशंसा के साथ देखा और संतुष्टि से सो गई। अगले दिन सुबह 8 बजे बिरजू सिंह, जिन्हें अर्जुन मेहरा द्वारा निजी शेफ के रूप में नियुक्त किया गया था, ने समय पर सामग्री और नाश्ता तैयार किया। वरिष्ठ शेफ न केवल खाना पकाने में अच्छे होते हैं बल्कि पोषण विशेषज्ञ भी होते हैं। उन्होंने अर्जुन मेहरा के लिए एक आहार मेनू तैयार किया ताकि सबसे स्वस्थ परिस्थितियों में सबसे स्वादिष्ट व्यंजन सुनिश्चित किए जा सकें। बेशक पूरक और इस तरह की चीजें अपरिहार्य हैं। ये बात तब बनी जब उन्होंने विला में भोजन और आवास प्रदान करने वाली नौकरानियों को देखा। अरे, अमीर होना अच्छा है। इतनी सुंदर और उत्कृष्ट सुंदरियों का उपयोग वास्तव में सफाई कर्मचारियों के रूप में किया जाता है। हे, मुझे नहीं लगता कि यह उनका सारा काम है ना? शेफ अरुण ने भौहें चढ़ाकर शरारती मुस्कान के साथ कहा। इतने सारे लोगों के साथ मुझे नहीं पता कि मालिक हर रात कैसे टिके रह सकते हैं। अगर उन्होंने बहुत ज्यादा खेला और उनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो ये बुरा होगा। बकवास, प्रधान रसोइये ने उपहास किया। हमारे जैसे शीर्ष रसोइयों के यहाँ रहते हुए अगर मालिक को इतनी छोटी समस्या के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं तो हमें शर्मानी चाहिए। हाँ, कई शेफ ने अपना पसीना पोंछा। मुझे और टॉनिक सूप दो। मैं नहीं चाहता कि सकल के लोग हमारे शरीर की देखभाल करना नहीं जानने के लिए हम पर हंसें। प्रधान रसोइया भी निर्दयी था और उसने सीधे मेनू में बहुत सारे नए टॉनिक व्यंजन जोड़े। बुलाओ, कड़ी मेहनत के बाद नींद मीठी होती है। अर्जुन मेहरा ने अंगड़ाई ली, नेहा के बड़े सफेद नितंब को दबाया और बिस्तर से उठ गया। अर्जुन मेहरा द्वारा थपथपाए जाने के बाद नेहा की ऊर्जा रिया चौधरी की तुलना में स्पष्ट रूप से बहुत बेहतर थी। वह लड़खड़ाते हुए बिस्तर से बाहर निकल गई। हालांकि जब अर्जुन मेहरा ने धोना और अपने बाल पोंछना समाप्त कर दिया और बेडरूम में वापस चला गया तो उसने नेहा को बिस्तर से बाहर निकलते नहीं देखा। तुम बिस्तर से बाहर क्यों नहीं निकल रही हो? नेहा तुरंत शर्मा गई। ये वास्तव में दर्द होता है मालिक, आप बहुत मजबूत हैं और अब मेरे पैर अभी भी कमजोर हैं। नेहा को उसके साथ मुंह फुलाते और नखरे करते देख अर्जुन मेहरा हंसा। चिंता मत करो, मैं बस बाहर देखने गया था और नाश्ते के लिए बहुत सारे टॉनिक खाद्य पदार्थ हैं जो तुम्हारे ठीक होने के लिए पर्याप्त हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नेहा का चेहरा और भी लाल हो गया। मालिक, आप बहुत बुरे हैं। नाश्ते में सिमरन वर्मा और अन्य नौकरानियों और कई बिरजू सिंह सहित 1 दर्जन से अधिक लोग थे। हालांकि विला नंबर 1 का मुख्य भोजन कक्ष काफी बड़ा था। 1 दर्जन से अधिक लोगों के बैठने से बिल्कुल भी भीड़भाड़ महसूस नहीं हुई। इसके बजाय यह मध्ययुगीन कुलीन परिवार के रात्रिभोज जैसा लग रहा था। अर्जुन मेहरा मुख्य सीट पर बैठे और झींगा और अंडे का दलिया चखा। अगर इस व्यंजन को जायका रेस्टोरेंट में रखा जाता तो एक कटोरे की कीमत हजारों रुपए होती। वैसे मालिक, हम आपके लिए काम करने के लिए यहाँ हैं। जायका रेस्टोरेंट के पुराने मालिक ने न केवल हमें दोषी नहीं ठहराया बल्कि हमें कड़ी मेहनत करने के लिए भी कहा और अंत में हमें जायका रेस्टोरेंट का ब्लैक ड्रैगन गोल्ड कार्ड लाने दिया। शेफ अरुण ने सम्मानपूर्वक अपने हाथ में ब्लैक ड्रैगन कार्ड अर्जुन मेहरा को सौंप दिया। ओह, अर्जुन मेहरा ने भौहें उठाईं। उनके लिए जायका रेस्टोरेंट के मालिक के रवैये को समझना मुश्किल नहीं था। दूसरे पक्ष को यह भी पता होना चाहिए कि वह एक सुपर बड़ा शॉट है। चूंकि वह उसे नाराज नहीं कर सकता इसलिए वह उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश कर सकता है। इस ब्लैक ड्रैगन स्टेपिंग गोल्ड कार्ड का क्या मतलब है? अर्जुन मेहरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। दूसरे पक्ष ने वास्तव में इस कार्ड का उपयोग अपने अभिवादन के बदले उपहार के रूप में किया। यह कार्ड कुछ असाधारण होना चाहिए। ब्लैक ड्रैगन गोल्ड कार्ड जायका रेस्टोरेंट का उच्चतम स्तर का वीआईपी कार्ड है। अब तक केवल 2 मालिक हैं। एक रोहित शेट्टी है जिसे 2 साल पहले जायका रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आमंत्रित किया गया था और दूसरा विद्या ग्रुप के चेयरमैन रोहित शेट्टी है। अर्जुन मेहरा ने भौहें उठाईं। वह रोहित शेट्टी को जानता था जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली वित्तीय व्यापारी था और दुनिया भर के देशों द्वारा स्टॉक गॉड के रूप में प्रशंसित था। शीर्ष हस्तियां रोहित शेट्टी के साथ दोपहर का भोजन करना एक बड़ा सम्मान मानती हैं। पता चला कि इस आदमी ने जायका रेस्टोरेंट में दोपहर का भोजन किया था। जहां तक विद्या ग्रुप के अध्यक्ष रोहित शेट्टी की बात है, जो कई कार्यकालों से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के पद पर काबिज हैं, वह घर घर में जाना जाने वाला नाम है और उसे किसी और परिचय की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन मेहरा ने ब्लैक ड्रैगन स्टेपिंग गोल्ड कार्ड रख लिया। इस कार्ड से आप जायका रेस्टोरेंट में जीवन भर मुफ्त भोजन का आनंद ले सकते हैं और जायका रेस्टोरेंट के सबसे प्रतिष्ठित अतिथि बन सकते हैं। आप जायका रेस्टोरेंट में सबसे शानदार ब्लैक ड्रैगन मंडप बॉक्स में भी खा सकते हैं। ये सही है, ब्लैक ड्रैगन मंडप ब्लैक ड्रैगन कार्ड स्तर से नीचे के किसी भी वीआईपी के लिए खुला नहीं है। ये जायका रेस्टोरेंट में एक सुपर निजी कमरा है जिसका उपयोग विशेष रूप से ब्लैक ड्रैगन कार्ड वाले सबसे प्रतिष्ठित मेहमानों के मनोरंजन के लिए किया जाता है। कई बिरजू सिंह ने बार बार समझाया, जीवन भर के लिए मुफ्त, ये काफी उदार है। अर्जुन मेहरा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसने एक भोजन पर 50 लाख रुपए से अधिक खर्च करके जायका रेस्टोरेंट के मालिक को वास्तव में डरा दिया था। कारोबार खत्म करने के बाद कई शेफ ने गर्व से अर्जुन मेहरा को व्यंजनों से परिचित कराया। पूरक के बारे में बात करते समय उन्होंने जानबूझकर स्वर पर जोर दिया जिससे अर्जुन मेहरा को अधिक खाने की इच्छा हुई। अर्जुन मेहरा कई शेफ के विचारों को भी जानता था और वह ये नहीं जानता था कि हंसें या रोएं। वह अब राष्ट्रीय मार्शल आर्ट का मास्टर है, लंबे समय तक चलने वाली आंतरिक शक्ति और समुद्र की तरह रक्त के साथ। उस तरह की चीज के कारण वह कमजोर कैसे हो सकता है? ठीक है, नाश्ता खत्म हो गया है। अर्जुन मेहरा ने शेफ का बैंक कार्ड भी मांगा और उसमें 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। मालिक, आप क्या कर रहे हैं? शेफ अरुण की आंखें चौड़ी हो गईं। अर्जुन मेहरा की उदारता से डर गए। यह आपके भोजन खरीद शुल्क के लिए है। बस सबसे अच्छे वाले चुनें। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो मुझे बताएं और मैं आपको और दूंगा। अर्जुन मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। पर्याप्त, 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 पर्याप्त। शेफ अरुण नहीं जानते थे कि हंसें या रोएं। हालांकि शीर्ष श्रेणी की सामग्री महंगी थी, लेकिन एक बार में 1 करोड़ रुपए का भुगतान करना वास्तव में थोड़ा अधिक असाधारण था। मेरे लिए पैसे मत बचाओ। अर्जुन मेहरा को अब पैसा खर्च करने से डर नहीं लगता, बल्कि उन्हें खर्च नहीं कर पाने से डर लगता है। उन्हें उम्मीद है कि दूसरा पक्ष एक ही दिन में सारा पैसा खर्च कर देगा। और तुम? अर्जुन मेहरा ने सिमरन वर्मा को भी 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। आप घरेलू आवश्यकताओं की खरीद के लिए जिम्मेदार हैं। मेरे लिए सबसे महंगी चीजें चुनें। मुझे लगता है कि 1 करोड़ रुपए लंबे समय तक नहीं चलेंगे। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो मुझे बताएं। खरीद के बाद अपनी बहन नेहा को रिपोर्ट करें। ओह ठीक है, 1 करोड़, ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। क्या कोई व्यक्ति ऐसा कहेगा? अर्जुन मेहरा से मिलने के बाद से। अध्याय 32। यदि आप कार खरीदना चाहते हैं तो दिल्ली में हाल ही में एक ऑटो शो है, आप जाकर देख सकते हैं। चौंकने के बाद नेहा ने सुझाव देना नहीं भूला। ऑटो शो? अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया।
इससे उन्हें विभिन्न 4S स्टोरों में जाने की परेशानी बच गई। मुंबई शहर में ऑटो शो में सभी लग्जरी कारें होनी चाहिए जिनकी कल्पना की जा सकती है। ठीक है, पैक करो और सीधे ऑटो शो में जाओ, अर्जुन मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, नेहा कार तैयार करने के लिए जल्दी से बाहर निकल गई। 1 घंटे बाद अर्जुन मेहरा लैम्बोर्गिनी वैनोम से उतरा। ऑटो शो स्थल पहले से ही लोगों से भरा हुआ था और अधिकांश ग्राहक कार का आनंद लेने के मूड में थे, भले ही वे इसे खरीदने में सक्षम न हो। ये ऑटो शो 50,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें दिल्ली की सभी प्रसिद्ध लग्जरी कारें शामिल हैं। नेहा ने रास्ते में अपना होमवर्क जल्दी से किया, बार बार कहा, ठीक है, चलो अंदर जाकर देखते हैं। अर्जुन मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराया। जब वह कार से उतरा तो उसने पाया कि पहले से ही कई लोग आसपास थे। लानत है, यह एक लैम्बोर्गिनी वैनोम है। 70 या 80 लाख रुपए की इस तरह की लग्जरी कार चलाने वाले सुपर अमीर, मुझे डर है कि वे इस बार ऑटो शो में कुछ उच्च स्तरीय कार खरीदने जा रहे हैं। ये सही है, ये निश्चित रूप से उस तरह से अलग है जिस तरह से हम यहाँ सिर्फ चीजें देखने के लिए आते हैं। हाँ, मैं इस अमीर आदमी का पीछा करूंगा और थोड़ी देर में इसे एक साथ देखूंगा। आसपास के लोग ज्यादातर कार उत्साही हैं। जब वे अर्जुन मेहरा को लैम्बोर्गिनी वैनोम से उतरते हुए देखते हैं तो उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। इस तरह की लग्जरी कारें वे हैं जो इंटरनेट पर कही जाती हैं। यदि आप उनके बिना पैदा हुए हैं तो मूल रूप से आपके पूरे जीवन में कभी नहीं होंगे। स्थल बहुत लोकप्रिय था और कई लोग अपने मोबाइल फोन और कैमरों से तस्वीरें ले रहे थे। लग्जरी कारों के अलावा उनके बगल में कई सुंदर कार मॉडल भी थे। अपनी गर्वित आकृतियों के साथ उन्होंने लग्जरी कारों की जंगलीपन और चिकनी लाइनों को उजागर किया। इन लग्जरी कारों को देखकर अर्जुन मेहरा भी बहुत खुश हुआ। एक आदमी के रूप में कितने लोगों को लग्जरी कारें पसंद नहीं हैं। रोल्स रॉयस प्रदर्शनी क्षेत्र शीर्ष सफलता के लिए एक मानक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में रोल्स रॉयस अधिक स्थिर है, लेकिन यह इसकी सुंदरता और लग्जरी स्वभाव को प्रभावित नहीं करता है। विशेष रूप से कार के सामने छोटा सुनहरा आदमी जो लग्जरी शब्द को चमकाता है। ऑटो शो का केंद्र टॉप ऑफ द लाइन रोल्स रॉयस फैंटम है। शांत और विशाल शरीर और अद्वितीय वीर स्वभाव को देखते हुए अर्जुन मेहरा तुरंत आकर्षित हो गया। हालांकि सुपरकार महंगी हैं, वे केवल 2 लोगों को बैठा सकती हैं। यदि कई लोग खेलने के लिए बाहर जाते हैं तो यह हमेशा थोड़ा असुविधाजनक होता है। रोल्स रॉयस फैंटम के लिए दुनिया में शीर्ष 10 बुलेट प्रूफ एसयूवी में से एक के रूप में रेटेड एक सुपर लग्जरी कार, ये समस्याएं अब समस्या नहीं रहेंगी। ये यही है। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से टॉप ऑफ द लाइन रोल्स रॉयस फैंटम की ओर इशारा किया और कहा, ये कितने का है? मुझे ये चाहिए। मजे देखने के लिए अर्जुन मेहरा के साथ अंदर आने वाले दर्शक सब भौचक्के रह गए। क्या यही सुपर अमीर आदमी है? वह ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई सब्जी मंडी में पत्ता गोभी खरीद रहा हो। महोदय, हालांकि प्रदर्शनी क्षेत्र में पहले से मौजूद कर्मचारी और आगंतुक अर्जुन मेहरा की पहचान नहीं जानते थे और वे अर्जुन मेहरा को भ्रमित होकर देख रहे थे। टॉप ऑफ द लाइन रोल्स रॉयस फैंटम कम से कम 4 करोड़ रुपए से शुरू होता है। इसे यहाँ सिर्फ जगह को नियंत्रण में रखने के लिए रखा गया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह बिक जाएगा। श्रीमान, क्या आप गंभीर हैं? ये रोल्स रॉयस फैंटम एक अपग्रेड किया गया टॉप मॉडल है। कीमत 5,88,80,000 रुपए है। कर्मचारी इतना चौंक गया कि वह हकलाने लगा। हे भगवान, ये 5 या 6 करोड़ है। क्या ये बच्चा वास्तव में इसे खरीदना चाहता है? वह इतना छोटा है, क्या वह मजाक कर रहा है? हाँ, वह वास्तव में एक नवजात बछड़ा है जो बाघ से नहीं डरता। वह इतनी घमंड से बोलता है। अब उसे पता है कि यह कितना महंगा है। वह शायद शर्म से भागने वाला है। हाँ, प्रदर्शनी हॉल में मूल रूप से मौजूद सभी आगंतुक उपहास और उपहास कर रहे थे। केवल अर्जुन मेहरा के साथ आने वाले आगंतुक इन खट्टे कुत्तों से बहुत नाराज थे जिन्होंने अर्जुन मेहरा का उपहास किया। वह 70 या 80 लाख रुपए की सुपर लग्जरी कार चलाता है। उसमें लापरवाही से बोलने का आत्मविश्वास कैसे नहीं हो सकता? क्या ऐसा है? अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। चूंकि यह इतना सस्ता है तो इसे लें और 10 करोड़ रुपए बनाएं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। देख रहे पर्यटकों के चेहरों पर काली रेखाएं थीं। मैंने कहा कि यह आदमी डींग मार रहा है। उसने 10 करोड़ रुपए भी बनाए। 100 अरब रुपए की शुद्ध संपत्ति के बिना कौन ऐसा कहने की हिम्मत करता है? हाँ, मैंने भारत में 100 अरब रुपए से अधिक की शुद्ध संपत्ति वाले युवा के बारे में कभी नहीं सुना। ये सही है। मुझे लगता है कि उसकी आंखें और स्वभाव किसी साधारण व्यक्ति जैसे नहीं हैं। शायद वह वास्तव में इन रोल्स रॉयस को खरीदना चाहता है। बस बकवास कर रहा है। डींग मारने में वैसे भी कोई पैसा नहीं लगता। पर्यटकों की टिप्पणियों ने नेहा को भी थोड़ा नाखुश कर दिया, जो बगल में खड़ी थी। अपना कार्ड स्वाइप करें। अर्जुन मेहरा को इन गरीब हारे हुए लोगों की शुद्ध ईर्ष्या की परवाह नहीं थी। जब वह इन लग्जरी कारों को चलाकर ले जाएगा तो वे स्वाभाविक रूप से समझ जाएंगे कि विदूषक कौन था। जब कर्मचारियों ने अर्जुन मेहरा के हाथ में सेंचुरियन ब्लैक गोल्ड कार्ड देखा तो वे इतने डर गए कि वे कांपने लगे। लानत है, सेंचुरियन ब्लैक गोल्ड कार्ड। यह सेंचुरियन ब्लैक गोल्ड कार्ड केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो बेहद उच्च स्थिति वाले समाज के शीर्ष पर हैं। मैं खत्म हो गया। मैंने अभी एक सुपर महत्वपूर्ण व्यक्ति का उपहास किया जो सेंचुरियन ब्लैक गोल्ड कार्ड खरीदने में सक्षम है, कार नहीं खरीद पाने के लिए। क्या मुझसे बदला लिया जाएगा? हाँ, मैं तुम्हें सीधे बताता हूँ। वह यहाँ एक लैम्बोर्गिनी वैनों में आया था। मैंने तुम्हें अभी इसलिए नहीं बताया ताकि तुम लोगों को थप्पड़ खाते हुए देख सकूं। हाँ। अर्जुन मेहरा के साथ आने वाले सभी पर्यटक हंसी में फूट पड़े। वे कुछ लोग जो अभी सबसे खुशी से नाच रहे थे, सभी शर्मा गए, शर्म से अपना सिर झुका लिया और बाहर निकल गए। यह आदमी वास्तव में एक सुपर बड़ा शॉट है। उससे अपमान करने की हिम्मत मत करो, जल्दी करो और भाग जाओ। हाँ, क्या वह उपहास अभी काफी बड़ा चढ़ाकर नहीं किया गया था? आसपास के पर्यटक भी साथ में हंसे। ठीक है, तुम कब तक भौचक्के रहने वाले हो? मुझे कार्ड स्वाइप करने के बाद खरीदारी जारी रखनी है। अर्जुन मेहरा ने सेल्स पर्सन को देखा जो एक पल के लिए अवाक था, भौहें चढ़ाकर उसे याद दिलाया। मालिक, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। मैं आपके लिए इसे जल्द से जल्द संसाधित करूंगा। सेल्स पर्सन चौंक गया। वह सेंचुरियन ब्लैक गोल्ड कार्ड मालिक को उपेक्षा करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? कार पंजीकरण जो मूल रूप से कई दिनों के लिए विलंबित था, बहुत कम समय में तेज कर दिया गया था। श्रीमान अर्जुन, कुल 13 करोड़ 80 लाख रुपए हैं। कार्ड स्वाइप कर दिया गया है। कृपया इसे सुरक्षित रखें। सेल्स मैनेजर ने सेंचुरियन ब्लैक कार्ड सम्मानपूर्वक अर्जुन मेहरा को वापस सौंप दिया। अध्याय 33 डिंग। ये पता चला कि मेजबान ने 3 परिवहन के साधन खरीदने के लिए 10 करोड़ 88,80,000 रुपए खर्च किए और मुंबई में 10 स्कूल जिला घरों से पुरस्कृत किया गया। 10 स्कूल जिला घर। अर्जुन मेहरा गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका। 10 इमारतें, 10 सेट नहीं। एक इमारत में कम से कम 10 इकाइयां होती हैं, कम से कम 100 से अधिक घरों के सेट है ना। 10 स्कूल जिला घर यानी 1 या 2000 स्कूल जिला घर। यह मुंबई में स्कूल जिला घर हैं। मुंबई में स्कूल जिला घर कितने दुर्लभ और महंगे हैं, इस पर विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनमें से कुछ को प्रति वर्ग मीटर लाखों तक बढ़ा दिया गया है। एक छोटा अपार्टमेंट खरीदने में करोड़ों रुपए खर्च होंगे। आइए कम से कम 1000 स्कूल जिला घरों के आधार पर गणना करें और प्रति इकाई औसतन 15 लाख रुपए।
उसे अचानक लगभग 20 अरब रुपए की संपत्ति मिली। ये बहुत अच्छा है। अर्जुन मेहरा भी चुपके से खुश था। कुछ ही दिनों में वह इन सभी स्कूल जिला घरों को किराए पर दे देगा और उसके पास हर साल खर्च करने के लिए बहुत सारी तरल संपत्ति होगी। अगर वह उन्हें किराए पर देने से थक गया तो वह उन सभी को बेच देगा। यह मत पूछो क्यों, उसके पास इतने सारे घर हैं, इसलिए वह जो चाहे कर सकता है। मूल रूप से अर्जुन मेहरा ने सोचा था कि अगर उसके पास पैसा होता तो वह हर दिन पैसे के ढेर में लेकर उब जाता। अब उसके पास इन स्कूल जिला घरों के साथ मैं अस्थायी रूप से मकान मालिक बन सकता हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि जब वे कुछ नहीं कर सकते या किसी को काम पर रख सकते हैं तो वे अमीर लोग खुद किराया वसूलने के लिए बाहर जाते हैं। अर्जुन मेहरा उन सुपर अमीर लोगों की मानसिकता को कुछ हद तक समझ गया, क्योंकि वे बहुत अमीर थे और उनके पास बहुत खाली समय था। श्रीमान अर्जुन, श्रीमान अर्जुन। उसके बगल में सेल्स मैनेजर ने भी अपने हाथ रगड़े और विनम्रता से मुस्कुराया। अर्जुन मेहरा ने उसकी ओर देखा। आप हमसे इन कारों को कहाँ ले जाना चाहते हैं? अर्जुन मेहरा और उसके बगल में शीर्ष सुंदरता में केवल 2 लोग थे। अपने चतुर स्वभाव के साथ वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि अर्जुन मेहरा को एक कार भेजनी है। बस इसे आकाश शिखर नंबर 1 विला में भेजें और मेरे हाउसकीपर को विवरण बताएं। अर्जुन मेहरा ने सीधे अपने पीछे नेहा की ओर इशारा किया। अच्छा अच्छा। सेल्स मैनेजर ने अपना पसीना पोंछा। उसके सामने ये युवक किस तरह का भयानक व्यक्ति है। कार खरीदना पत्ता गोभी खरीदने जैसा है और निर्यात करना 10 करोड़। अब ऐसा लगता है कि भारत में 2 अमीरों ने जिस विला राजा के लिए लड़ाई लड़ी वह सब उसका है। इस आकाश शिखर विला नंबर 1, क्या यह मुंबई का विला राजा नहीं है जिसके लिए 2 सबसे अमीर लोगों ने प्रतिस्पर्धा की लेकिन अंततः पाने में विफल रहे? हालांकि कीमत 80 करोड़ है, लेकिन कहा जाता है कि 2 सबसे अमीर लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण इसकी बाजार कीमत 20 से 30 अरब तक पहुंच गई है। एक विला के लिए 2 या 3 अरब। लानत है, अमीर लोग बहुत अच्छे हैं। अर्जुन मेहरा लंबे समय से अपने आसपास के लोगों के विस्मयादिबोधक के आदी हो गया है और वह सीधे अपने बगल के प्रदर्शनी क्षेत्र में चला गया। इस बार वह कुछ लग्जरी कारें खरीदने और लग्जरी कारें खरीदकर कुछ पैसे कमाने आया था। हालांकि उसकी संपत्ति अब सैकड़ों अरबों में है, लेकिन उसके हाथों में नकदी का बड़ा हिस्सा अभी भी एम्पायर फाइनेंशियल बिल्डिंग के किराए से 10 अरब से अधिक है। अब उसकी राय में ये वास्तव में बहुत कम है। कम से कम यह उसकी वर्तमान शुद्ध संपत्ति से मेल नहीं खाता है। एसयूवी के साथ अर्जुन मेहरा के दिल में एक निचली रेखा है और उसने सुपरकार प्रदर्शनी क्षेत्र में चलना शुरू कर दिया। जो भी उसे पसंद आया उसे खरीद लिया। वैसे भी उसके पास बहुत पैसा है। बस खरीदो खरीदो खरीदो। 3 करोड़ 60 लाख रुपए की फरारी ला फेरारी खरीदो। 7 करोड़ 30 लाख रुपए दुनिया भर में 3 मेबैक एक्सी तक सीमित खरीदो। क्या एक सीमित संस्करण कार खरीदने के लिए आपको पहले मेबैक सदस्य बनना होगा और गैर सीमित कार पर 5 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे? कोई समस्या नहीं, बस 5 करोड़ रुपए खरीदो। क्या ये पर्याप्त नहीं है? बुगाटी वेरॉन L6 केवल 8 करोड़ 88 लाख 80 हजार रुपये। अगर आप इसे खरीदेंगे तो पैसा कमाएंगे। मासेराती, बेंटले, एस्टन मार्टिन, जब तक ये देखने में अच्छा लगे सब खरीद लो। वैसे भी आप जितना अधिक खर्च करेंगे आप उतने ही अमीर होंगे और कीमत बिल्कुल भी समस्या नहीं है। उसके पीछे के पर्यटक अर्जुन मेहरा का पूरे रास्ते पीछा करते रहे और ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ खेलने आए कई इंटरनेट हस्तियां इस अवसर को गंवाना नहीं चाहते थे और सीधे इस दृश्य का प्रसारण किया, जिससे लाइव प्रसारण कक्ष में विस्फोट हो गया। हे भगवान, इस अर्जुन मेहरा ने अब तक करोड़ों रुपए की 30 से अधिक लग्जरी कारें खरीदी होंगी। यह करोड़ों रुपए की एक लग्जरी कार वास्तव में अन्य लोगों की नजरों में पत्ता गोभी की तरह नहीं है। ये बस भयानक है। हमारे सामने कोएनिक्स एक शोरूम है। ये दुनिया की शीर्ष लग्जरी कार है। मुझे आश्चर्य है कि क्या अर्जुन मेहरा इसे देखने में रुचि रखते हैं। क्या ये निश्चित बात नहीं है? संदेह क्यों करें? अब किसी को भी अर्जुन मेहरा की खर्च करने की क्षमता पर संदेह नहीं है। सेंचुरियन ब्लैक कार की ओवरड्राफ्ट सीमा हर दिन 10 अरब से अधिक है, जो उसके लिए ऑटो शो को खाली करने के लिए पर्याप्त है। कोएनिक्स एक प्रदर्शनी क्षेत्र के प्रभारी व्यक्ति ने सुना था कि आज ऑटो शो में एक अजय अमीर आदमी आया है। वह किसी भी लग्जरी कार को खरीदेगा जो उसकी नजर में आएगी। इस समय वह भी बाहर भाग गया और प्रदर्शनी क्षेत्र से दूर से अर्जुन मेहरा के आगमन का स्वागत किया। अरे, सुपर अमीर लोग सुपर अमीर होते हैं। कोएनिक्स के सेल्समैन आमतौर पर दूसरों को नीचा दिखाते हैं और कभी भी किसी की आंखों में सीधे नहीं देखते हैं। आज वे विशेष रूप से अर्जुन मेहरा का स्वागत करने के लिए इतनी दूर दौड़े। हाँ, मेरा चचेरा भाई एक अरबपति है, लेकिन जब वह कोएनिक्स एक शोरूम में गया तो उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। यही अंतर है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। श्रीमान अर्जुन, ये दुनिया की पहली सीमित संस्करण स्पोर्ट्स कार है और पूरे ऑटो शो में निर्विवाद नंबर 1 है। कारों का पूर्ण राजा। अगर वह कहता है कि वह दूसरे स्थान पर है तो कोई भी पहले स्थान पर कहने की हिम्मत नहीं करता। प्रभारी व्यक्ति ने आत्मविश्वास से झुककर केंद्र में कोएनिक्स 118 के बगल में खड़ा हो गया। उसका गर्व शब्दों से परे था। क्या ऐसा है? अर्जुन मेहरा ने कोएनिक्स 118 को देखा और अपने होंठ घुमाए। ये ठीक है, लेकिन ये थोड़ा बदसूरत लगता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पूरा दर्शक पत्थर बन गया। कोएनिक्स 118, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए से अधिक है, को वास्तव में थोड़ा बदसूरत बताया गया था। इसे भूल जाओ, इसे खरीद लो, 1 अरब रुपए बनाने के लिए काफी है। अर्जुन मेहरा ने अपना हाथ हिलाया। अगर आज रात उसके पास ये कोएनिक्स 118 होता तो उसका खर्च 1 अरब से अधिक हो जाता। यह विशेष संख्या एक सुपर इनाम प्राप्त कर सकती है। सभी पर्यटक बिजली की चपेट में आ गए। लानत है मालिक। ये बहुत डरावना है। सिर्फ इसलिए कि वह खर्च की एक भाग्यशाली राशि बनाना चाहता था, उसने 10 करोड़ से अधिक की सुपरकार खरीदने का फैसला किया। मुझे पहले विश्वास नहीं था, लेकिन आज मैं करता हूँ। इस दुनिया में अमीर लोगों का अहंकार हमारी कल्पना से परे है। हाँ, जब हर कोई चकित था, सिस्टम प्रॉम्प्ट उम्मीद के मुताबिक बच गया। डिंग, ये पता चला कि मेजबान ने परिवहन के साधन खरीदने के लिए 10 अरब 98 करोड़ 98 लाख रुपए खर्च किए और इनाम 100 अरब भारतीय रुपए जमा था। 100 अरब जमा राशि तक पहुंचने के लिए मेजबान को बधाई। विशेष पुरस्कारों को ट्रिगर करना। अध्याय 34, विशेष पुरस्कार। अर्जुन मेहरा ने भौहें उठाई। 100 अरब जमा राशि की उपलब्धि हासिल हो गई है और विद्या ग्रुप के 51% शेयर पुरस्कृत किए गए हैं। इस सरल वाक्य ने अर्जुन मेहरा के रोंगटे खड़े कर दिए। विद्या ग्रुप के 51% शेयर। विद्या ग्रुप चीन के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध शीर्ष समूहों में से एक है। इसके मूल अध्यक्ष रोहित शेट्टी विद्या ग्रुप के साथ कई बार चीन के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं। समूह का सबसे प्रसिद्ध विद्या रियल एस्टेट है। हालांकि कई अन्य उद्योग भी हैं। उदाहरण के लिए विद्या फिल्म्स, विद्या होटल, विद्या सूचना। सभी मूल्यवान हैं। एक साथ मिलाकर उनकी कीमत कम से कम 2 ट्रिलियन है। इसका 51% कॉपीराइट प्राप्त करना, क्या इसका मतलब यह नहीं है? उसकी वर्तमान संपत्ति आधिकारिक तौर पर 1 ट्रिलियन से अधिक हो गई है। $1 ट्रिलियन की संपत्ति सीधे संपत्ति के मामले में उन पूर्व सबसे अमीर लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। टाइटन, स्वर्ण भूमि वाइनरी और एम्पायर फाइनेंशियल बिल्डिंग की गिनती। यहाँ तक कि अर्जुन मेहरा की व्यक्तिगत संपत्ति भी उनमें से कई के हाथों में मौजूद संपत्ति से अधिक हो गई है। हाँ, अगर मुझे अपनी कीमत का विपणन करने की आवश्यकता नहीं होती तो अगले साल भारत के अमीरों की सूची में पहला नाम अर्जुन मेहरा होना चाहिए।
अर्जुन मेहरा मुस्कुराया। उसे बहुत खुशी हुई। इच्छापूर्ण खरीदारी की एक रात के बाद वह एक सुपर अमीर आदमी से भारत का सबसे अमीर आदमी बन गया। संतुष्ट होकर अर्जुन मेहरा ने ऑटो शो के कर्मचारियों को लैम्बोर्गिनी वैनों को वापस चलाने के लिए कहा। उसने नेहा को लिया और कार मॉडलों के एक समूह की गर्म आंखों के नीचे कोएनिग्सेग 1 पर बैठ गया। दुनिया के शीर्ष सुपरकार सम्राट कोएनिग्सेग के ड्राइविंग अनुभव को आजमाने का यह एक अच्छा समय था, जिसकी कीमत 10 करोड़ से अधिक है। गर्जन। जैसे ही कोएनिग्सेग ने आग खोली, उसने जहर से भी तेज गर्जना की। अगर जहर मुक्त होने वाला एक विशाल हाथी है, तो कोएनिग्सेग अपने पंख फड़फड़ाने वाला एक उड़ने वाला अजगर है। बुलाओ। एक्सेलरेटर पर एक हल्के कदम के साथ कोएनिग्सेग एक काली छाया में बदल गया, जो मुंबई शहर की हलचल भरी सड़कों से गुजर रहा था। जहां भी यह गया, हर कोई चिल्ला उठा। सैकड़ों लाखों की ऐसी भयानक स्पोर्ट्स कार की कीमत जानने वाला कोई भी व्यक्ति ईर्ष्या से लार टपका रहा होगा। हालांकि केवल ईर्ष्या थी। यदि आप सैकड़ों लाखों की लग्जरी कार के बिना पैदा हुए हैं, तो इस जीवन में एक कार के मालिक होने की संभावना अनंत रूप से शून्य के करीब होगी। बहुत बढ़िया। अर्जुन मेहरा ने अतुलनीय पुशबैक और शीर्ष लग्जरी कार सम्राट द्वारा लाई गई उत्तेजना को महसूस किया और उसका मूड उत्साहित था। पास में खड़ी नेहा इससे मंत्रमुग्ध हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैसे ही अर्जुन मेहरा सड़क पर बेतहाशा दौड़ रहा था, पुणे विद्या ग्रुप मुख्यालय। दादा श्रीमान रोहित, एक आपातकाल है। रोहित शेट्टी का सबसे करीबी सचिव अंदर आया, पीला चेहरा करके झुका और कहा, हम क्या तुमने यह नहीं कहा था कि अगर यह पूरे समूह के मामलों को खतरे में नहीं डालता है, तो जब मैं बैठक में हूं तो अंदर आकर मुझे परेशान मत करो। रोहित शेट्टी एक मजबूत और सख्त व्यक्ति थे और उन्होंने इस समय नाखुशी से कहा। रोहित डोंग। सचिव ने बार बार समझाया, ये भयानक है। हमारे समूह के उद्योगों के सभी शेयरों को बेच दिया गया और जबरन खरीद लिया गया। हमारी निगरानी अचंभित रह गई। केवल कुछ सेकंड में हमारे 51% शेयर एक व्यक्ति द्वारा खरीदे गए। क्या 51%? विद्या ग्रुप के तहत सभी कंपनियों का 51%? यह असंभव है। चीन में इतना शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है। क्या यह संभव है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय दिग्गज ने कार्रवाई की है? ऐसा नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पूरा स्थल अराजकता में था। सभी लोग खबर से चौंक गए। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति कम से कम विद्या ग्रुप का एक वरिष्ठ कार्यकारी था, या यहाँ तक कि एक शाखा कंपनी का महाप्रबंधक भी था। वे आमतौर पर बहुत महत्वपूर्ण लोग होते थे, जो वरिष्ठ राजनेताओं या अरबों डॉलर के आदेशों का सामना करते समय भौहें नहीं चढ़ाते थे। लेकिन अब वे पूरी तरह से अराजकता में थे। सब ठीक है। रोहित शेट्टी ने मेज पर दस्तक दी, जाहिर तौर पर डर गए। हालांकि वह कभी चीन के सबसे अमीर व्यक्ति थे, जिनमें बहुत साहस और रणनीति थी। उन्होंने अपने दिल में सदमे को दबा दिया और शांति से पूछा, क्या हो रहा है? जिस व्यक्ति ने जबरन हमारे स्टॉक खरीदे हैं, वह श्री अर्जुन है। फिलहाल उनके बारे में विस्तृत जानकारी जुटाना असंभव है। केवल वे संपत्तियां मिली जो उनके नाम पर थीं, जिनमें एम्पायर फाइनेंशियल बिल्डिंग, स्वर्णा भूमि, टाइटन घड़ियों में नियंत्रित हिस्सेदारी और 10 स्कूल जिला घर शामिल हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। ये बहुत अजीब है। रोहित शेट्टी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जब वह एक बैठक कर रहे थे, तो समूह के प्रमुख को सीधे पैसे से मारा गया। इन संपत्तियों के अकेले हमारे 51% इक्विटी खरीदने की संभावना नहीं है। उनका एक गहरा और अधिक शक्तिशाली पृष्ठभूमि होनी चाहिए। अगर हम पता नहीं लगा सकते, तो शायद ये दुनिया के दूसरी तरफ का सुपर बॉस है। हमें उसे उकसाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चूंकि वह हम सभी का मालिक है, इसलिए हम उसे यह पुष्टि करने के लिए बुलाते हैं कि क्या समूह के भविष्य के लिए उसकी कोई विशिष्ट आवश्यकताएं हैं। अमीर आदमी होने की उम्मीद थी। बहुत कम समय में उन्होंने अपने विचारों को सुलझा लिया, वर्तमान स्थिति को स्वीकार कर लिया और सबसे बुद्धिमान विकल्प चुना। मैं अभी श्री अर्जुन को फोन करता हूं, सचिव ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा का सेल फोन बज उठा। इस समय कोएनिग्सेग पहले ही लोट्सविला क्षेत्र में चला गया था। कार पार्क करने के बाद अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से कॉल का जवाब दिया। नमस्ते, क्षमा करें, क्या ये श्री अर्जुन हैं? तुम कौन हो? मैं रोहित शेट्टी, विद्या ग्रुप का अध्यक्ष हूँ। हाँ, अर्जुन मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि यह पहली बार था जब उन्होंने सबसे अमीर स्तर के व्यक्ति से बात की थी, लेकिन उनकी शुद्ध संपत्ति दूसरे पक्ष से कम नहीं थी और उन्होंने उससे भी बढ़कर था। वह स्वाभाविक रूप से बहुत आश्वस्त था। जब फोन के दूसरे छोर पर रोहित शेट्टी ने अर्जुन मेहरा की युवा आवाज सुनी, तो वह आश्चर्य से थोड़ा चौंक गए और प्रशंसा या आलोचना के प्रति अर्जुन मेहरा की उदासीनता, एक श्रेष्ठ व्यक्ति का आत्मविश्वास महसूस किया। वह ये भी जानते थे कि इस युवा व्यक्ति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यह इस तरह है, आपने अभी विद्या ग्रुप के 51% शेयर खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है। विद्या ग्रुप के नए नियंत्रित शेयरधारक के रूप में मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास विद्या ग्रुप की रणनीति और संचालन पर कोई और नए निर्देश हैं? रोहित शेट्टी ने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं और अस्थायी रूप से पूछा। अध्याय 35, आवश्यकताएं। अर्जुन मेहरा ने इसके बारे में सोचा। हालांकि वह इतनी बड़ी कंपनी के संचालन को नहीं समझता था, लेकिन वह इसे प्रबंधित करने की जहमत नहीं उठाना चाहता था। उसे केवल पैसा बनाने के लिए खर्च करते रहना था। कंपनी के जटिल संचालन के बारे में सोचने में समय बिताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सामान्य रूप से काम करें, लेकिन आपको मुझे हर महीने एक वित्तीय रिपोर्ट देनी होगी और मुझे किसी भी बड़े निर्णय की रिपोर्ट करनी होगी। अर्जुन मेहरा ने गंभीरता से कहा। ये सबसे अमीर लोग सभी नायकों की तरह हैं। आपके पास आवश्यक नियंत्रण और धमकी के तरीके होने चाहिए। ठीक है, यह आपकी इच्छा के अनुसार होगा। रोहित शेट्टी ने फोन काट दिया और एक लंबी आह भरी। कैसा है अध्यक्ष? सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने घबराकर पूछा। सौभाग्य से उसने अभी कंपनी का अधिग्रहण किया है। जब तक हम कोई बड़ी गलती नहीं करते हैं, हम पहले बनाई गई रणनीति का पालन करना जारी रख सकते हैं। रोहित शेट्टी ने राहत भरी मुस्कान के साथ कहा। बुलाओ। कई अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली। ये सुपर अमीर है। केवल एक वाक्य से ये शीर्ष अभिजात वर्ग रोलर कोस्टर की तरह महसूस कर सकते हैं। दोपहर के भोजन के बाद अर्जुन मेहरा को एक और कॉल आया। नीरव, अर्जुन मेहरा ने भौहें चढ़ाकर कहा। फिर उसे याद आया, विधि शक्ति एडवोकेट्स के संस्थापक। अब आप मालिक हैं। नीरव खुद को संस्थापक कहने की हिम्मत नहीं करते हैं। नीरव बेहद विनम्र था, विद्या के विपरीत, जो केवल अर्जुन मेहरा की पृष्ठभूमि का अनुमान लगा सकता था। विधि शक्ति एडवोकेट्स के बहुत अधिक संबंध हैं, यहाँ तक कि वे श्री अर्जुन का विवरण भी नहीं जान सके। इससे नीरव को अपने दिल की गहराई से डर और विस्मय महसूस हुआ। हा, तुम काफी विनम्र हो, अर्जुन मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। हम जानते हैं कि आप हमेशा बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या आप हाल ही में कुछ कीमती समय निकाल सकते हैं। मैं और अन्य 2 प्रमुख शेयरधारक आपसे मिलना चाहेंगे। ओह, तो मेरे घर आओ और बैठो और वैसे ही रात का खाना खाओ। अर्जुन मेहरा ने अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया। कोई भी व्यक्ति जो नीरव के स्तर पर संबंध बना सकता है, वह शीर्ष स्तर का व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा पक्ष यहाँ अपना वजन आजमाने के लिए आया होगा। विधि शक्ति एडवोकेट्स एक ऐसी चीज है जिसे वह बहुत महत्व देता है। चूंकि दूसरा पक्ष उसका परीक्षण करना चाहता है, इसलिए उसे दूसरे पक्ष को पर्याप्त प्रतिरोध और झटका देना चाहिए।
विधि शक्ति एडवोकेट्स मुख्यालय। नीरव ने तरुण और नीलेश को अपने सामने देखा। मैंने शाम को उनके निवास पर श्री अर्जुन से मिलने का समय तय किया है। क्या आप रहस्यमय श्री अर्जुन से मिलने जा रहे हैं? नीलेश के चेहरे पर भी जिज्ञासा का भाव था। जब से उसने सुना कि नीरव भी अर्जुन मेहरा का विवरण नहीं जान सका, उसे इस युवा अमीर आदमी में दिलचस्पी हो गई जो उदार था और जिसकी पृष्ठभूमि रहस्यमय थी। विलास ने लापरवाही से अपने होंठ घुमाए। वह लॉ फर्म में एक शीर्ष वकील था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध था और उसने सब कुछ देखा था। उसका गर्व उसे दूसरे पक्ष से मिलने से पहले डरपोक होने की अनुमति नहीं देगा। विशेष रूप से तुम, तरुण। नीरव ने कुछ चिंता के साथ कहा, तुम्हें श्री अर्जुन का सम्मान करना चाहिए। उनका जीवन का अनुभव और पृष्ठभूमि वह नहीं हो सकती जिसकी तुम और मैं कल्पना कर सकते हैं। मुझे पता है, मुझे पता है। तरुण ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। अगर उसमें वास्तव में मुझे जीतने की क्षमता है तो मैं स्वाभाविक रूप से उसका सम्मान करूंगा। तुम्हारे जैसे भाई नीरव, अगर वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं तो मुझे परवाह नहीं है कि वह कितना पैसा कमाता है। तरुण वास्तव में ये कहने के लिए योग्य है। अपनी क्षमता के साथ वह जहां भी जाएगा उसके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। उसके पास चिंता करने के लिए कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए उसे किसी का चेहरा देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम, नीरव ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। तैयार हो जाओ, आज रात की बैठक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। ठीक है। नीलेश और तरुण दोनों ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़े। नीरव अपनी कार्यालय की कुर्सी पर बैठा, अपने हाथ में बॉल पॉइंट पेन घुमा रहा था। गहरी आंखों से कार्यालय भवन के बाहर सड़क को देख रहा था। सोच रहा था कि वह क्या सोच रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आकाश शिखर विला। फोन काटने के ठीक बाद अर्जुन मेहरा को रिया चौधरी से एक संदेश मिला। भाई अर्जुन, दोपहर की चाय, क्या आप मुझसे मिलने जा रहे हैं? तिलक प्यारा। अर्जुन मेहरा ने भौहें उठाई। ये छोटी लड़की काफी रोमांटिक है। कृपया पास की एक कॉफी शॉप चुनें और मुझे स्थान भेजें। मैं बाद में वहां आऊंगा। ठीक है, मैं कार्य पूरा करने का वादा करता हूँ। सलाम। उसने अपना सिर हिलाया। अर्जुन मेहरा ने नेहा को देखा और कहा, अगर मैं देर रात वापस आता हूँ तो तुम पहले नीरव और अन्य लोगों का मनोरंजन करोगी। ओह, समझ गया। नेहा ने मुंह फुलाया और अर्जुन मेहरा को मुंह चिढ़ाया। वह जानती थी कि अर्जुन मेहरा क्या करने जा रहा है, लेकिन उसे अपने मालिक के फैसले में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार था। मैं इसके लिए पहले से ही तैयार था। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। नेविगेशन चालू करें और माचिकासी कॉफी पर जाएं। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से कहा। कोसेनिक 1 जैसी एक सुपर स्पोर्ट्स कार स्वाभाविक रूप से सबसे उन्नत स्वचालित नेविगेशन प्रणाली से सुसज्जित है। समझ गया। माचिकासी कैफे, चांदनी चौक रोड पर सीधे आगे बढ़ें। गूंज कोएनिग्सेक की गति के साथ वे जल्द ही माचिकासी कॉफी शॉप पर पहुंच गए। कार पार्क करने के बाद अर्जुन मेहरा कॉफी शॉप में चला गया। माचिकासी पूरे मुंबई शहर में शीर्ष कॉफी शॉप है और इसकी श्रृंखला की दुकानें नए प्रथम स्तरीय शहरों में खुल गई हैं। ये कॉफी उद्योग में नंबर 1 बनने की प्रवृत्ति पर है और अंदर की कॉफी स्वाभाविक रूप से महंगी है। जैसे ही मैं दरवाजे में घुसा, मैंने रिया चौधरी के बगल में एक सूट में एक आदमी को कुछ बड़बड़ाते हुए देखा। उसने अपने हाथ पर एक रोलेक्स पहना हुआ था और उसके 8 पैर अंदर की ओर मुड़े हुए थे। रिया चौधरी ने अपने चेहरे पर झुंझलाहट का भाव दिखाया और कुछ समझाया। ये देखकर अर्जुन मेहरा ने भौहें चढ़ा लीं। रिया चौधरी को अब उसके द्वारा अपनी महिला माना जाता है। यह आदमी दुनिया से बहुत अनजान है। सुंदर महिला टिल्ड, भले ही आप किसी का इंतजार कर रही हो, आप मेरी संपर्क जानकारी जोड़ सकती हैं टिल्ड। मुझे विश्वास है कि मैं मुंबई में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ। अगर आप मुझे जानती हैं तो शायद मैं आपके प्रेमी को भविष्य में नौकरी खोजने में मदद कर सकता हूँ। हाँ, रोलेक्स। 8वें आदमी को अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस हुआ, लेकिन अच्छाई की इस भावना ने रिया चौधरी को और भी परेशान कर दिया। अर्जुन मेहरा को आते देख रिया चौधरी खुश हो गई और उसे लहराया। ओह, ये वह प्रेमी है जिसका तुम इंतजार कर रही थी। रोलेक्स अंदर की ओर पैंट वाले आदमी ने भौहें चढ़ाकर अर्जुन मेहरा को निर्दयता से देखा। अध्याय 36। रास्ते से हट जाओ। अर्जुन मेहरा ने शांति से कहा। रास्ते से हट जाओ, लेकिन क्या होगा अगर मेरे पैर मेरी बात न सुने? रोलेक्स इनसेट वाले आदमी ने उपहास किया। उसके आसपास के सभी ग्राहक इधर उधर देखने लगे, खासकर कई पुरुष जो लंबे समय से रिया चौधरी को पाने की इच्छा रखते थे। स्वाभाविक रूप से वे बहुत ईर्ष्यालु थे कि अर्जुन मेहरा की इतनी कम उम्र में इतनी खूबसूरत प्रेमिका थी। वे चाहते थे कि कोई उसे सबक सिखाए। समाज खतरनाक है। ये छोटा भाई, यह शायद पहली बार है जब उसने ये स्थिति देखी है। उसने ऐसी खूबसूरत प्रेमिका क्यों बनाए? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा मुस्कुराया, लेकिन इस मुस्कान में हत्या के इरादे का संकेत था। अगर तुम चल नहीं सकते तो मैं तुम्हें यहाँ से रेंगकर बाहर निकाल दूंगा। यो, तुम काफी अहंकारी हो। रोलेक्स वाले आदमी ने गर्व से अर्जुन मेहरा पर रोलेक्स हिलाया। लड़के, अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह से देखो, यह क्या है? रोलेक्स ग्रीन सबमरीन। हे भगवान, यह आदमी वास्तव में एक अमीर आदमी है। इस चीज की कीमत 3 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है ना? 3 लाख रुपए की घड़ी खरीदना, तुम्हारे पास वास्तव में बहुत पैसा है। यहाँ कॉफी पीने आने वाले लोग कम से कम सफेदपोश कर्मचारी हैं और वे स्वाभाविक रूप से विलासिता के सामानों की कीमत जानते हैं। तस, क्या ये पैसे से मिलने वाले प्यार का पुराना नाटक है? मुझे आश्चर्य है कि वास्तविक जीवन में ये लड़की किसे चुनेगी। आज अर्जुन मेहरा ने एक लो प्रोफाइल लग्जरी पोशाक पहनी थी। हालांकि उसकी पोशाक की कीमत लाखों थी, लेकिन अधिकांश लोग उसकी लो प्रोफाइल लग्जरी पोशाक के ब्रांड को नहीं पहचान सके। इसलिए उन सभी ने सोचा कि वह सिर्फ एक साधारण परिवार का बच्चा है। बेशक, मैं पैसे चुनूंगी। आज कितनी लड़कियां पैसे से प्यार नहीं करती। मैं एक घड़ी पर 3 लाख रुपए खर्च कर सकता हूँ। अगर मैं इस मालिक का अनुसरण करता हूँ तो शायद मेरा जीवन अच्छा होगा। मुझे इस गरीब लड़के के साथ क्यों पीड़ित होना चाहिए? क्या महिलाओं को अपने साथ बेहतर व्यवहार नहीं करना चाहिए? कुछ सोना खोदने वालों ने पहले ही व्यंग्यात्मक तरीके से अपने मूल्यों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। क्या तुमने सुना? कबूतर पैर वाले रोलेक्स वाले आदमी मोहित रॉय ने आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराते हुए कहा। तुम मुझे दिखाने के योग्य नहीं हो। यो, उसकी आंखें उग्र हो गईं। तुम लड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे चाचा राहुल हैं। उनकी कीमत सैकड़ों अरबों में है। अगर तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए वहीं रखूंगा। उत्कर्ष पुनर्वास कंपनी। क्या यह मुंबई का वित्तीय दिग्गज है? कंपनी का बाजार मूल्य अरबों में है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी इतना पागल है। गुल्लू, कई लोग उत्कर्ष पुनर्वास कंपनी के नाम से डर गए और सोना खोदने वाली महिलाओं की आंखें और भी चमक उठी। उत्कर्ष पुनर्वास। अर्जुन मेहरा ने हंसते हुए रिया चौधरी को सांत्वना दी जो उठने वाली थी और फिर से मोहित रॉय को देखा। मैं सोच रहा था कि तुम्हें खुद सबक सिखाना थोड़ा सस्ता होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे थप्पड़ मारने के लिए अपना चेहरा दे दोगे। हो लड़के, तुमने वह नहीं सुना जो मैंने कहा? राहुल इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसकी कीमत एम्पायर फाइनेंशियल बिल्डिंग में अरबों डॉलर है। मोहित रॉय ने व्यंग्यात्मक रूप से अर्जुन मेहरा को देखा। अब तुम्हें मुझसे बाहर निकलने के लिए कहने का क्या आत्मविश्वास है?
इसके विपरीत अगर तुम यहाँ से बाहर निकल जाते हो और अपनी प्रेमिका को यहाँ छोड़ देते हो तो मैं आज जो हुआ उसके लिए भूल जाने पर विचार कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा ने उपहास किया। मैंने कहा अगर मैं आज तुम्हें यहाँ से रेंगने के लिए कहता हूँ तो तुम्हें यहाँ से रेंगना होगा। हिस, तुम वास्तव में बहुत छोटे हो। तुम पहले से ही दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि जानते हो, लेकिन तुम अभी भी इतने अहंकारी हो। हे, दूसरों द्वारा अपमानित होने के बाद मैं अब इतना अहंकारी नहीं रहूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसके बगल के सभी ग्राहक अपना सिर हिला रहे थे। तुम लोग, रिया चौधरी ने अपने दांत किटकिटाते हुए कहा, तुम लोग भाई अर्जुन पर टिप्पणी करने के योग्य नहीं हो। काटो। देवी को गुस्सा देखकर पुरुषों ने उसका उपहास करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने मूल विचार नहीं बदले। अर्जुन मेहरा मुस्कुराया और उसकी उपेक्षा की। मैं तुम्हारे चाचा को व्यक्तिगत रूप से तुम्हें बाहर निकलने का आदेश देने दूंगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ग्राहकों ने लगभग अपनी कॉफी थूक दी। यह आदमी इतना अहंकारी क्यों है? क्या वह जानता है कि अरबों की कीमत होने का क्या मतलब है? यो, हा, ठीक है, आओ, मैं देखना चाहता हूं कि तुम में मुझे, मोहित रॉय, को यहां से बाहर निकालने की क्या क्षमता है। मोहित रॉय बिना डरे अपने रोलेक्स की प्रशंसा कर रहा था। उसने सीधे समर्थ नायर के सेल फोन पर फोन किया। नमस्ते, क्या ये बॉस समर्थ है? समर्थ नायर नंबर देखकर चौंक गए। अर्जुन मेहरा एक बड़े शॉट थे, वह उनसे लापरवाही से संपर्क नहीं करेंगे। क्या हुआ? उसके दिल में एक बुरी भावना थी और उसने घबराकर पूछा, क्या तुम्हारा मोहित रॉय नाम का भतीजा है? अर्जुन मेहरा ने ठंडी आवाज में पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। समर्थ नायर तुरंत स्टूल से उठ गए। उनका दिल कांप गया। क्या इस बच्चे ने तुम्हें नाराज करने के लिए कुछ गलत किया? इसने मुझे सीधे तौर पर नाराज नहीं किया। अर्जुन मेहरा ने शांति से कहा। फू, यह अच्छा है, यह अच्छा है। समर्थ नायर ने अभी राहत की सांस ली। अर्जुन मेहरा ने जोड़ा, हालांकि वह अब मेरी प्रेमिका के साथ मेरे सामने छेड़खानी कर रहा है और चाहता है कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। क्या? समर्थ नायर ने अभी राहत की सांस ली थी और सांस के संकुचन और विस्तार ने लगभग उन्हें दिल का दौरा पड़वा दिया। कुछ दिन पहले उन्होंने गोपाल का उपहास किया था कि उनके अधीन विहान गुप्ता नाम का एक बेवकूफ बटल है और आज उन्हें यह दुर्भाग्य मिला। इस छोटे कमीने ने वास्तव में श्री अर्जुन का अनादर करने की हिम्मत की। श्री अर्जुन, मुझे बताओ कि उससे कैसे निपटना है। समर्थ नायर कभी भी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करेगा। समर्थ नायर ने बार बार कहा, चाहे वह मुआवजा हो या कुछ और। एक वित्तीय कंपनी इस सुपर बड़े आदमी को नाराज नहीं कर सकती जिसके पीछे सैकड़ों अरबों का फंड हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की शक्ति बहुत भयानक होती है। अगर वह वास्तव में उसे नाराज करता है तो बस उसके सिर पर एक यात्रा से उसकी कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। निपटान, उसे घुटने टेकने दो और खुद को 10 बार थप्पड़ मारने दो और फिर यहाँ से बाहर निकल जाओ। अर्जुन मेहरा ने जानबूझकर बाहर निकल जाओ शब्द के स्वर पर जोर दिया। अच्छा। समर्थ नायर ने राहत की सांस ली। जब तक इसे हल करने का कोई तरीका था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो नहीं किया जा सकता था। मैं अभी इस बच्चे को फोन करता हूँ। अर्जुन मेहरा ने फोन रख दिया। यो लड़के, तुम बहुत प्रभावशाली हो। तुम अच्छी तरह से दिखावा कर रहे हो। हाँ, कितने अफसोस की बात है, तुम्हारे जैसा एक युवा लड़का मेरे चाचा जैसे बड़े शॉट को आदेश दे सकता है। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे विश्वास है? मोहित रॉय ने उपहास किया और उपहास किया। अर्जुन मेहरा ने कंधे उचकाए। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो क्या होगा? मौका जैसी कोई चीज नहीं है। अगर तुमने जो कहा वह सच है तो मैं अभी अपना गांठ खाऊंगा। इससे पहले कि वह दे शब्द बोल पाता, मोहित रॉय का सेल फोन बज उठा। WTF। जब उसने कॉलर आईडी देखी तो तुरंत उसकी पीठ पर ठंडे पसीने छूट गए। क्या ये युवा व्यक्ति हो सकता है? क्या तुम वास्तव में राहुल के अध्यक्ष को जानते हो? मोहित रॉय की प्रतिक्रिया देखकर सभी ग्राहक थोड़े भ्रमित थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। नमस्ते। मोहित रॉय सांस से बाहर था और संदेह के साथ कॉल का जवाब दिया। नमस्ते, तुम छोटे बदमाश, तुमने बाहर फिर से मेरे लिए क्या मुसीबत खड़ी कर दी? समर्थ नायर की गुस्से वाली आवाज फोन से आई। क्या तुम जानते हो कि पुरानी सहायक? अध्याय 37। यह मोहित रॉय पूरी तरह से स्तब्ध था। उसने अविश्वास से अर्जुन मेहरा को देखा। इस समय जिस तरह से उसने दूसरे व्यक्ति को देखा वह अलग था और उसकी मानसिकता अलग थी। स्वाभाविक रूप से वह कई अलग अलग विवरणों की खोज कर सकता था। यह ज़ैगना का लो प्रोफाइल लग्जरी कस्टम निर्मित इंटीरियर। गुल्लू, ये घड़ी टाइटन मंडप आर्टिसन श्रृंखला। कारीगरी को देखो, सीरियल नंबर सामने है, कीमत कम से कम 1 करोड़ है। उसके हाथ कांपने लगे। उसने पहले युवा व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लिया, केवल सुंदरता के सामने दिखावा करने के बारे में सोच रहा था। यहाँ तक कि अगर उसने टाइटन को देखा तो वह कभी नहीं सोचेगा कि यह असली है। दृष्टिकोण निर्णय निर्धारित करता है। इस समय उसने अपने चाचा से दूसरे पक्ष की असली पहचान जान ली और वह होश में आ गया। आज उसने एक सुपर बॉस को उकसाया है। चाचा शान, तुम्हें मुझे बचाना होगा। मोहित रॉय एक धमकाने वाला है जो केवल कमजोरों को धमकाता है और ताकतवर से डरता है। एक बार जब उसे पता चल जाता है कि वह एक असली सख्त आदमी से मिला है तो वह हार मान लेगा। तुम्हें बचाओ। तुम्हें सोचना चाहिए कि बॉस अर्जुन को कैसे खुश किया जाए। तुम घुटने टेककर अपना चेहरा थप्पड़ मारकर माफी क्यों नहीं मांगते? समर्थ नायर ने गुस्से में चिल्लाया। आज का मामला चेहरे पर विवाद है। जब तक उसका भतीजा चेहरा खो देता है, बॉस अर्जुन वास्तव में मामले को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। घुटने टेकना, घुटने टेककर माफी मांगना। मोहित रॉय ने ऐसा नुकसान कब उठाया है? जब उसने ये सुना तो उसकी आंखें लाल हो गईं। क्या तुम मरना चाहते हो? समर्थ नायर ने दूसरी तरफ से दहाड़ लगाई। उसका भतीजा इतना अनुचित कैसे हो सकता है? गुल्लू, मोहित रॉय घुटने टेककर चिल्लाया। बॉस अर्जुन, मैं अंधा था, कृपया मुझे माफ कर दो। इससे वेटर और ग्राहक चौंक गए। ये युवक अहंकारी नहीं है, उसके पास वास्तव में पूंजी है। उसकी पृष्ठभूमि इतनी मजबूत है कि राहुल के अध्यक्ष समर्थ नायर को भी विस्मय में होना पड़ता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा शांत दिखे। तुम मेरी महिला को परेशान कर रहे हो, उसके सामने झुककर माफी मांगो। हाँ। मोहित रॉय मुड़ा और रिया चौधरी के सामने झुक गया। मैं गलत था, कृपया मुझे ऐसे कमीने होने के लिए माफ कर दो। खुद को थप्पड़ मारो, मैं हर बार आवाज सुनना चाहता हूँ। समर्थ नायर ने फोन पर बार बार आग्रह किया। यह मोहित रॉय हिचकिचाया। जल्दी करो। समर्थ नायर ने दहाड़ लगाई। पर मोहित रॉय ने सीधे अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा और एक चमकीला लाल थप्पड़ का निशान दिखाई दिया। पर्याप्त जोर से नहीं, समर्थ नायर ने आग्रह किया। मारते रहो, तब तक मारो जब तक बॉस अर्जुन संतुष्ट न हो जाएं। स्नैब, पर्याप्त जोर से नहीं, स्नैब, जारी रखो, स्नैब। 1 दर्जन से अधिक थप्पड़ों के बाद मोहित रॉय का नाक और चेहरा सूज गया और उसके मुंह से खून बह रहा था। एक बड़े सुअर के सिर के साथ उसकी आंखें धुंधली थीं। ठीक है, यहाँ से निकल जाओ। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। अगर उसने उसे कुछ और बार मारा तो खून दिखने लगेगा, जिससे उसका कॉफी पीने का मूड खराब हो जाएगा। धन्यवाद बॉस अर्जुन, धन्यवाद देवी। मोहित रॉय ने उनमें से प्रत्येक को कई बार झुककर प्रणाम किया, इससे पहले कि वह वास्तव में कॉफी शॉप से बाहर लुढ़क गया।
रास्ते में उसका सिर एक बार मेज के पैर से टकराया जिससे वह दर्द से चिल्लाया। दूसरे पक्ष को पूरी तरह से कॉफी शॉप से बाहर निकलते देखने के बाद अर्जुन मेहरा ने अपनी नजर हटा ली। गुल्लू, जब अर्जुन मेहरा की नजरें इधर उधर घूमी तो जिन लोगों ने अभी उसका उपहास किया था उन्होंने जल्दी से अपना सिर झुका लिया, अपने चेहरे पर जलते हुए दर्द को महसूस करते हुए। वे बिल का भुगतान करके जल्दी से निकलना भी चाहते थे, लेकिन अर्जुन मेहरा द्वारा लाया गया दबाव बहुत अधिक था और वे इतने डरे हुए थे कि उनके पैर कांप रहे थे। एक पल के लिए उन्होंने वास्तव में उठकर जाने की हिम्मत नहीं की। उपस्थित महिलाओं ने अर्जुन मेहरा को शर्मीले ढंग से देखा। ये वह आदमी है जिसकी मुझे प्रशंसा करनी चाहिए। युवा, अमीर और इतना दबंग। बहुत सही भाई अर्जुन। रिया चौधरी ने प्रशंसा से अर्जुन मेहरा को देखा। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ एक मामूली बात है, क्या हम कॉफी पीना जारी रखें? हाँ। रिया चौधरी ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और कुशलता से दुकान में केक का ऑर्डर दिया। ऐसा लग रहा था कि उसका स्वागत करने के लिए छोटी लड़की ने भी बहुत सावधानीपूर्वक तैयारी की थी। बस वैसे ही विस्मय या ईर्ष्या की नजरों में इत्मीनान से दोपहर की धूप में अर्जुन मेहरा और रिया चौधरी ने एक अद्भुत दोपहर की चाय पी। अभी के छोटे एपिसोड के लिए अर्जुन मेहरा ने स्पष्ट रूप से इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। अपनी वर्तमान स्थिति के साथ मोहित रॉय जैसा एक छोटा चरित्र स्पष्ट रूप से उनके ध्यान देने योग्य नहीं था। ठीक है, भुगतान पूरा हो गया है। रिया चौधरी चेकआउट काउंटर से वापस आए। क्या हम चलें? अर्जुन मेहरा ने उसके छोटे चेहरे को दबाया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ आओ। तुम क्या कर रहे हो? रिया चौधरी थोड़ी भ्रमित थी। जब तुम आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। अर्जुन मेहरा रिया चौधरी को कोएनिक्स 118 के सामने लाया। हो, क्या तुमने एक नई कार खरीदी है? एक लड़की होने के नाते मैं लग्जरी कारों के प्रति बहुत संवेदनशील नहीं हूं, लेकिन मैं अभी भी महसूस कर सकती हूं कि यह कार असाधारण है। इस तरह की स्पोर्ट्स कार की कीमत लाखों में होनी चाहिए, है ना? अर्जुन मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं लाखों की कबाड़ कार नहीं चलाऊंगा। उसके बाद उसने कार का दरवाजा खोला और रिया चौधरी को देखा जो कार में आधी थी और उत्सुकता से कार को देख रही थी। उसने अपना मुंह उठाया और कहा, यह कार महंगी नहीं है, बस 10 करोड़ से अधिक है। पफ। जब रिया चौधरी ने यह सुना तो उसकी कमर लगभग मुड़ गई। उसने मुड़कर आश्चर्य से कहा, क्या ये महंगा नहीं है? तुम इससे एक विला खरीद सकते हो। हाँ, ये ठीक है। अर्जुन मेहरा ने उसके छोटे सिर को थपथपाया और कार में बैठ गया। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें खरीदारी पर ले चलता हूँ। हो, तुम अचानक खरीदारी पर क्यों जाना चाहते हो? क्या घर पर कुछ गुम है? रिया चौधरी ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद रहा हूँ। अर्जुन मेहरा ने अपना सिर घुमाया और रिया चौधरी को देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रिया चौधरी बोलने ही वाली थी। अर्जुन मेहरा ने एक उंगली निकाली और उसके कोमल होठों को सील कर दिया। मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाली हो और मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। तुम्हें आज यह उपहार स्वीकार करना होगा चाहे तुम चाहो या नहीं। वूहू। रिया चौधरी शर्मा गई। अर्जुन मेहरा के अचानक दबंग होने से शर्मिंदा हो गई। बूम। कोएनिक्स 1 शुरू हो गया। अर्जुन मेहरा जानता था कि रिया चौधरी नहीं चाहती कि वह ये सोचे कि वह सिर्फ उसका पैसा पाने के लिए उसे पसंद करती है। वह हमेशा से एक अच्छी लड़की रही है, लेकिन आज जो हुआ उससे देखते हुए अगर उसने रिया के लिए उसकी स्थिति के योग्य कुछ नहीं खरीदा तो क्या भविष्य में कोई भी उसकी महिला के पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि दुनिया में हर कोई तुम्हें देखकर इतना ही महसूस करे कि वे तुमसे बात करने की हिम्मत न करें। अर्जुन मेहरा मुस्कुराया और रिया चौधरी के बालों को सहलाया। मैं चाहता हूं कि मेरी महिला दुनिया की सबसे चमकदार और अप्राप्य राजकुमारी बने। भाई अर्जुन बहुत बुरे हैं। रिया चौधरी का चेहरा और भी लाल हो गया। जाहिर है, अपने प्रेमी द्वारा मूल्यवान महसूस करने से वह बहुत भावुक महसूस कर रही थी। हाँ, अर्जुन मेहरा जोर से हंसा, एक्सेलरेटर पर कदम रखा और को। अध्याय 38। इस बार अर्जुन मेहरा ने चांदनी चौक स्ट्रीट को नहीं चुना। वहां के लगभग सभी लग्जरी स्टोर उसे जानते थे, खासकर टाइटन के राजशाह। अगर वह घड़ी खरीदने के लिए टाइटन के स्टोर में कदम रखता, मुझे डर है कि दूसरा पक्ष उसे एक पैसा भी खर्च नहीं करने देगा। वह पैसा कैसे नहीं खर्च कर सकता था? उसे अमीर बनने के लिए अभी भी पैसा खर्च करना था। वेगास मॉल। अर्जुन मेहरा ने नेविगेशन में परिचय देखा। ये ब्लॉक विशेष रूप से लड़कियों के लिए तैयार किया गया है जो महिलाओं के लग्जरी सामान बेचने में विशेषज्ञता रखता है। पहले घड़ी खरीदते हैं। अर्जुन मेहरा मुड़ा और द चाणक्य सेल्स स्टोर का सीधा बिक्री स्टोर देखा। टाइटन के समान एक सुपर घड़ी उद्योग के रूप में इसका प्रभाव और लोकप्रियता शब्दों से परे है। श्रीमान, क्या आप अपनी प्रेमिका के लिए घड़ी ढूंढ रहे हैं? द चाणक्य सेल्स स्टोर के कर्मचारी स्पष्ट रूप से लग्जरी सामानों के लिए अधिक पेशेवर और संवेदनशील हैं। सावधानीपूर्वक देखने के बाद उन्होंने अर्जुन मेहरा की पोशाक की असाधारणता को भी देखा। जब उन्होंने उनके हाथ पर टाइटन मंडप शिल्पकार को देखा जिसकी कीमत कम से कम करोड़ों में थी, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से उनका उत्साहपूर्वक अभिवादन किया। हाँ, बस मुझे दुकान में सबसे महंगी वाली देखने के लिए ले चलो। अर्जुन मेहरा ने सीधे कहा। पिछली बार टाइटन स्टोर में उसने इसे देखा था। उसने सोचा कि आंतरिक कमरा सबसे उन्नत घड़ी है, लेकिन ये पता चला कि एक कोर रूम और एक गुप्त कमरा था। अगर उसकी पहचान उजागर नहीं हुई होती तो वह करोड़ों के इस मंडप शिल्पकार 000 आर को भी नहीं देख पाता। इसलिए इस बार वह स्मार्ट था और सीधे सबसे महंगी घड़ी के लिए कहा। यह कई सेल्समैनों ने स्पष्ट रूप से अर्जुन मेहरा के शब्दों का अर्थ समझा, लेकिन वे निश्चित नहीं थे। श्रीमान, हमारी दुकान में सबसे महंगी द चाणक्य 5002 स्टार मून टूर बिलोन है। हम इसे आपको अभी दिखाएंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा ने अपना हाथ हिलाया। पहले मुझे कीमत बताओ, अगर यह बहुत सस्ती है तो मैं इसे नहीं देखूंगा। ओह श्रीमान, ये द चाणक्य 5002 मून एंड स्टार टूर बिलोन कारीगरों द्वारा बारीक रूप से तैयार किया गया है और यह बहुत महंगा है। कीमत लगभग 88 लाख है। यह बहुत भव्य और कीमती है। यह मुंबई में उच्च वर्ग के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। कई दुकान सहायकों ने पहली बार यह कहते हुए सुना कि अगर यह बहुत सस्ता है तो वे इसे नहीं खरीदेंगे। वे थोड़े भ्रमित थे और इसे यांत्रिक रूप से पेश करना पड़ा। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अर्जुन मेहरा ने भौहें चढ़ाकर जाने के लिए मुड़ा। मुंबई में विश्व स्तरीय घड़ियों की शाखाएं सभी शीर्ष स्तर की हैं। लाखों की घड़ियां साधारण अमीर लोगों के लिए ठीक हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से इन घड़ी की दुकानों में सबसे महंगी नहीं हैं। श्रीमान, कई दुकान सहायक घबरा रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से सोचा कि 80 लाख बहुत सस्ता था। अगर वे ऐसे बड़े शॉर्ट ग्राहक को जाने देते हैं तो इसकी भरपाई करना असंभव होगा। श्रीमान, आपने जो स्तर मांगा है वह बहुत अधिक है। हम निर्णय लेने के योग्य नहीं हैं। कृपया हमें अपने प्रबंधक से बात करने के लिए कुछ समय दें। हाँ, हम सिर्फ साधारण सेल्समैन हैं। कोर रूम की शीर्ष घड़ियां हमारी पहुंच में नहीं हैं। अर्जुन मेहरा रुक गया और समझ गया। थोड़ी देर बाद एक परिपक्व और सुंदर उपस्थिति वाली एक प्रबंधक भी छोटे कदमों में दौड़कर बाहर आई। श्रीमान, मैं अभी क्लर्क की लापरवाही के लिए माफी मांगती हूँ। हाँ, अर्जुन मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। क्या आप मुझे अब यहाँ की सबसे महंगी घड़ी देखने के लिए ले जा सकते हैं? श्रीमान, मुख्यालय ये निर्धारित करता है कि आपसी सुरक्षा और क्रेडिट के लिए आपको मुंबई शाखा के कोर प्रदर्शनी हॉल में प्रवेश करने के लिए संपत्ति का प्रमाण प्रदान करना होगा। केवल 10 अरब से अधिक की संपत्ति वाले शीर्ष उपयोगकर्ता ही योग्य हैं।
कृपया समझें। मीरा मुस्कुराई और अर्जुन मेहरा को देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि इतने युवा व्यक्ति के पास अरबों की संपत्ति हो? अगर केवल उसके माता पिता अमीर हैं तो ये बेकार है। एक कुलीन घड़ी कंपनी के रूप में वे केवल असली अभिजात वर्ग को सेवाएं प्रदान करते हैं। स्वीकार किए जाने के लिए कम से कम उसके नाम पर अरबों की संपत्ति होनी चाहिए। संपत्ति का प्रमाण। अर्जुन मेहरा मुस्कुराया और मीरा को सेंचुरियन ब्लैक कार्ड फेंक दिया। बस बैलेंस की जांच करें। मीरा ने अपने हाथ में सेंचुरियन ब्लैक कार्ड को देखा। उसका शरीर कांप गया और उसने सम्मानपूर्वक ब्लैक कार्ड अर्जुन मेहरा को लौटा दिया। सेंचुरियन ब्लैक कार्ड होना पर्याप्त है। मैं अदूरदर्शी हूँ, कृपया मुझे दोष न दें श्रीमान। हाँ, अर्जुन मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। मीरा के अर्जुन मेहरा और रिया चौधरी को कोर प्रदर्शनी क्षेत्र में ले जाने के बाद उसके बगल के सेल्समैनों ने इस पर चर्चा करना शुरू कर दिया। हे भगवान, मैं इतने सालों से मुंबई में लग्जरी स्टोरों में बिक्री कर रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने सेंचुरियन ब्लैक गोल्ड के ही देखा है। कार्डों का राजा केवल दुनिया के शीर्ष मालिक ही इसे रखने के योग्य हैं। जब उन्होंने कहा कि 80 लाख द चाणक्य 5000 दो मून एंड स्टार टूरबिलोन सस्ता था, तो मैंने सोचा कि वह डींग मार रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना अद्भुत होगा। मुझे उसकी प्रेमिका से बहुत ईर्ष्या हो रही है। इस तरह के आदमी की प्रेमिका बनने के लिए मुझे नहीं पता कि कितने जन्मों तक आशीर्वादित होना पड़ता है। हाँ, अर्जुन मेहरा को कर्मचारियों के विस्मयादिबोधक की परवाह नहीं थी। ये हमारा द चाणक्य का सबसे उच्च स्तरीय शोरूम है। केवल कम से कम करोड़ों की कीमत वाली प्रसिद्ध घड़ियां ही यहाँ शामिल होने के योग्य हैं। अधिक महंगी घड़ियों के लिए मुख्यालय उन्हें हमारी दुकान को प्रदान नहीं करता है। कम से कम वे सभी नीलामियों में बेची जाती हैं। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम बस सबसे अधिक कीमत वाली घड़ी को देखते हैं। अर्जुन मेहरा ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया और जोड़ा, मैंने इसे उसके लिए चुना है। ठीक है। मीरा सबसे महत्वपूर्ण घड़ी को प्रदर्शित करने वाले क्रिस्टल कैबिनेट के केंद्र में चली गई। हमारी दुकान का सबसे महंगा खजाना ये द चाणक्य REF.1527 है। ये घड़ी शुद्ध सोने से बनी है और 24 हीरे जड़े हुए हैं। ये शिल्प कौशल और सुंदरता का प्रतीक है। ये कीमत शिल्प कौशल आदि के मामले में अंतर्राष्ट्रीय घड़ी उद्योग में महिलाओं की घड़ियों की दूसरी रानी है। मीरा ने इस सुनहरी और चमकदार घड़ी को देखा। हालांकि वह महाप्रबंधक है, फिर भी यह घड़ी उसका सपना है। इस घड़ी की कीमत अब 5 करोड़ रुपए है। श्रीमान, क्या आप निश्चित हैं कि आप इसे खरीदना चाहते हैं? मीरा ने अर्जुन मेहरा को देखा और अनिश्चित रूप से पूछा। अगर अर्जुन मेहरा ने इसे खरीदा तो वह इस महीने अमीर हो जाएगी। बेशक, बस कार्ड स्वाइप करें। अर्जुन मेहरा ने कहा। भाई अर्जुन, ये बहुत महंगा है। रिया चौधरी ने बार बार अपने हाथ हिलाए। 5 करोड़, एक घड़ी, ये बहुत पागलपन है। मीरा ने रिया चौधरी को ईर्ष्या से देखा। उसका एक प्रेमी था जो इतना अमीर था और उस पर पैसा खर्च करने को तैयार था। अफसोस, परिकथाएं हमेशा किसी और की होती हैं। ये सही है। अर्जुन मेहरा के शब्दों ने तुरंत मीरा को थोड़ी उम्मीद महसूस कराई। आपने अभी कहा कि यह मेज कुल मिलाकर दूसरे स्थान पर है। पहला कौन सा है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मीरा थोड़ी निराश महसूस कर रही थी, लेकिन वह तुरंत शांत हो गई और मुस्कुराते हुए कहा, पहला स्थान चौपर 210 कैरेट है, जो हीरे और रत्नों से बना है। ये भव्य और अद्वितीय है, दुनिया में सबसे अच्छा है और घड़ियों की रानी के रूप में जाना जाता है। ओह, ऐसा लगता है कि मुझे इसे कभी कभी प्राप्त करना होगा। अर्जुन मेहरा के व्यक्तित्व के साथ वह निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ चाहता है। यह शायद असंभव है। मीरा कड़वाहट से मुस्कुराए। अध्याय 39। यह असंभव कैसे है? अर्जुन मेहरा ने भौहें उठाई। इन घड़ियों में से केवल 2 ही जारी की गई। एक को एक रहस्यमय खरीदार ने खरीदा और दूसरी इंग्लैंड की रानी के हाथों में है। श्रीमान, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आप रानी की पसंदीदा घड़ी उनसे छीनना नहीं चाहेंगे, है ना? मीरा ने मुस्कुराते हुए समझाया। इंग्लैंड की रानी। अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। एक दूसरे से निपटने का हमेशा समय होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मीरा स्तब्ध रह गई और अर्जुन मेहरा को ध्यान से देखा, लेकिन जब उसने सोचा कि उसने अपनी प्रेमिका के लिए एक घड़ी खरीदने के लिए लापरवाही से 5 करोड़ खर्च किए, साथ ही उसके हाथ में सेंचुरियन ब्लैक गोल्ड कार्ड भी है, तो उसे राहत मिली। उसने इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया है, इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं लगता कि वह भविष्य में इंग्लैंड की रानी के साथ सौदा कर सकता है। यहाँ तक कि अगर उसने पहले ही इंग्लैंड की रानी के साथ सौदा कर लिया है, तो यह कोई अजीब बात नहीं है। औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। अब से ये द चाणक्य REF.1527 सुश्री रिया चौधरी की है। मीरा ने ईर्ष्या से कहा। हाँ। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से द चाणक्य REF.1527 को रिया चौधरी की कलाई पर रखा, उससे छेड़छाड़ की और उसे पहना दिया। ये ठीक है, यह अच्छा लग रहा है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मीरा मौके पर ही पत्थर बन गई। रिया चौधरी हंस पड़ी। देखो तुम कितने शर्मिंदा हो गए हो। तुम ये कैसे कह सकते हो? 5 करोड़ रुपए की घड़ी और तुम इसे खरीदने के बाद अच्छी समीक्षा देते हो। हाँ, अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। चलो चलते हैं, अभी भी कई दुकानें देखनी बाकी हैं। ठीक है। रिया चौधरी ने भी आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। उसका दिल खुशी से भर गया। ओह, ये बहुत अच्छा है। मुझे आश्चर्य है कि मुझे ऐसा दबंग प्रेमी कब मिलेगा। मीरा ने अपना माथा ढांक लिया। 3 भाग उदासी और 7 भाग ईर्ष्या। हालांकि शेष 90 भाग खुशी थे। 5 करोड़ की घड़ी बेचकर उसने इस महीने अच्छी खासी कमाई की। केवल यही एक टुकड़ा उसकी मासिक बिक्री या उससे भी अधिक के बराबर है। द चाणक्य से बाहर निकलने के बाद अर्जुन मेहरा रिया चौधरी को महिला परिधान भवन में ले गया। यहाँ सभी प्रकार के महिला परिधान और बैग हैं, सभी प्रकार के लग्जरी ब्रांड हैं। फिर अर्जुन मेहरा ने एक पागल खरीदारी यात्रा शुरू की। चैनल, वसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और सर्दी के लिए 2-2 सेट। लुई विटन, वही, जब तक ये शीर्ष स्तर का है, पैसा कोई समस्या नहीं है। खरीदो खरीदो खरीदो। प्राडा, हर्मेस, डायर, बर्बेरी, उन सभी को खरीद लो। ठीक है भाई अर्जुन, कृपया और मत खरीदो। अगर तुम और खरीदोगे तो मेरा घर इतना भर जाएगा कि मेरे पास हिलने डुलने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। घर पर सीमित अलमारी के बारे में सोचते हुए रिया चौधरी ने बार बार कहा। अर्जुन मेहरा इतने उदार थे कि वे 8-10 सेट लग्जरी सामान खरीद सकते थे। वह स्तब्ध थी। उन्होंने इस बार कपड़ों पर कम से कम लाखों रुपए खर्च किए होंगे, है ना? बेशक, अभी 5 करोड़ रुपए की घड़ी की तुलना में ये कीमत का एक अंश मात्र थे। ठीक है, अब जब हमने कपड़े खरीद लिए हैं तो मुझे तुम्हें बैग दिखाता हूँ। क्या लड़कियों को बैग सबसे ज्यादा पसंद नहीं होते? अर्जुन मेहरा ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा। इससे पहले कि रिया चौधरी जवाब दे पाती, दूर से एक झगड़े की आवाज ने अर्जुन मेहरा और रिया चौधरी का ध्यान आकर्षित किया। वे अभी सभी कपड़ों की दुकानें थीं। यदि आप बैग खरीदना चाहते हैं तो आपको एक विशेष बैग की दुकान पर जाना चाहिए। जिस जगह से झगड़ा हुआ वह एक चैनल हैंडबैग स्टोर था। शाओलुंग, ये बैग बहुत महंगा है, मैं इसे वास्तव में नहीं खरीद सकता। लड़के ने विनती की। कोई बात नहीं, लोग कहते हैं कि अगर कोई आदमी 100 रुपये कमाता है तो उसे एक महिला पर 101 रुपये खर्च करने चाहिए। मुझे ये बैग चाहिए। श्रेया ने कहा। ये सही है, एक आदमी को बहुत कंजूस नहीं होना चाहिए। तुम पैसा क्यों कमाते हो?
क्या ये सिर्फ महिलाओं पर खर्च करने के लिए नहीं है? एक तरफ एक भारी मेकअप वाले चेहरे वाली महिला एंकर ने उपहास करते हुए कहा, महिलाएं प्रेमी क्यों ढूंढती हैं? क्या यह इसलिए नहीं है कि वह आपका समर्थन कर सके? अन्यथा कुत्ता पालने में क्या अंतर है? श्रेया ये सुनकर और भी उग्र हो गई और अपने प्रेमी को डांटा, देखो, अगर तुम मुझे एक बैग नहीं खरीदोगे तो तुम कुत्ते से भी बदतर हो। इस झगड़े ने कई लोगों को इकट्ठा होने के लिए भी आकर्षित किया। ये व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है? रिया चौधरी गुस्से से भड़क उठी। उद्योग में एक एंकर के रूप में वह देख सकती थी कि एक इंटरनेट सेलिब्रिटी चेहरे वाली महिला एंकर विषयों को आकर्षित करने और अपने पीछे लग्जरी बैग को बढ़ावा देने के लिए अन्य लोगों की भावनाओं को भड़काने पर भरोसा कर रही थी। इस तरह का व्यक्ति बस एक दुष्ट व्यक्ति है। उसने जो कहा वह जहरीले चिकन सूप से भरा था। उसके जैसी लड़की जिसका जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है, उसे ये सुनकर उल्टी जैसा महसूस हुआ। तुम, आरोपी लड़के ने सांप जैसे चेहरे वाले एंकर को घूर कर देखा। क्या ऐसा लगता है कि तुम अपनी प्रेमिका से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते? मैंने तुम्हें अपनी ईमानदारी साबित करने की सलाह दी, लेकिन तुम वास्तव में मुझे इस तरह देखते हो। हाँ टिल्डा, इस तरह के पुरुष वास्तव में अविश्वसनीय है टिल्डा। वही तो है, उद्धरण चिन्ह। इस बहन को उससे रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। इस तरह का बेवकूफ आदमी तुम्हारे सबसे अच्छे यौवन को उसके साथ बिताने लायक नहीं है। जिस तरह का मालिक होता है उसके आसपास उसी तरह के नौकर होते हैं। जहरीले चिकन सूप एंकर का लाइव प्रसारण कक्ष स्वाभाविक रूप से देहाती नारीवाद से भरा है। शाओलुंग, तुम्हें पता है, तुमने जो पोशाक अभी खरीदी है उसने मेरे सभी क्रेडिट कार्ड और पिछले 2 महीनों में बचाए गए वेतन का उपयोग कर लिया है। मेरे पास वास्तव में पैसे नहीं हैं। आदमी ने कड़वाहट से विनती की। ये देखकर कि उसका प्रेमी अभी भी हिचकिचा रहा था, श्रेया उग्र हो गई। ठीक है संतोष, तुम्हें मेरे लिए इसे खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इसकी भरपाई करने का मौका दूंगी। तुम कहो, संतोष ने कहा। घुटने टेक दो, श्रेया गुस्से से चिल्लाई। धड़ाम, संतोष के घुटने अवचेतन रूप से नर्म हो गए और वह जमीन पर घुटने टेक दिया। वाह, यह आदमी कितना कुशल है। हाँ, तुम ऐसे ही हो, है ना? तुम हारे हुए हो, तुम इस तरह की प्रेमिका के लायक हो। हाँ, यह महिला वास्तव में कमाल की है ना? ये दृश्य देखकर बगल के दर्शकों ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। संतोष, जिसने प्रतिक्रिया दी थी, ने ऊपर देखा और अविश्वास में श्रेया को देखा। तुम बहुत शर्मिंदा हो। श्रेया ने देखा कि उस पर हंसा जा रहा है, लेकिन उसने बिल्कुल भी अपनी गलती नहीं मानी और अपने प्रेमी को दोष देना जारी रखा। क्या हमने बाहर उस बारे में बात न करने पर सहमति नहीं जताई थी? संतोष का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींचकर खड़ा हुआ और दबी हुई आवाज में कहा, जाहिर तौर पर गुस्से से बाहर था। क्या मैंने तुम्हें अभी तक नहीं डांटा है, लेकिन तुम पहले से ही गलत महसूस कर रहे हो। श्रेया ने अपनी भुजाएं पार कर ली, बहुत श्रेष्ठ दिख रही थी। नमस्ते। संतोष ने अपने हाथों में नए खरीदे गए सभी महिला परिधान जमीन पर फेंक दिए। तुम कमीने, मुझसे जितना हो सके दूर रहो। भाड़ में जाओ, तुम बदबूदार बेवकूफ। ये कहकर वह मुड़कर चला गया। ये देखकर कि उसकी आय का एकमात्र स्रोत वास्तव में मुड़कर जाने की हिम्मत करता है, श्रेया पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसके बाद अंतहीन गुस्सा आया। चले जाओ, अगर तुम जाओगे तो वापस मत आना। उसने इसे बहुत देर तक फेंका। जब उसने पाया कि संतोष इस बार वास्तव में गुस्सा था तो वह पूरी तरह से घबरा गई। वह 3000 रुपये के मासिक वेतन के साथ समाज के सबसे निचले स्तर पर थी। इस प्रोग्राम प्रेमी के बिना। अध्याय 40। अर्जुन मेहरा ने अपना सिर हिलाया। जहरीले चिकन सूप वाली लड़कियों का बाजार इन बेवकूफ चाटुकारों और हारे हुए लोगों के समर्थन के कारण है। जब ये घटना घटित होती है तो हम केवल जहरीले चिकन सूप को दोष नहीं दे सकते। वह खुद चाटुकारों से नफरत करता है। कुत्ते आखिर कुत्ते ही होते हैं। क्या तुम किसी के प्रेमी बनना चाहते हो? तुम्हें पहले इंसान बनना सीखना होगा। अगर सभी पुरुष इन जहरीले चिकन सूप वाली लड़कियों को कचरा समझकर उनकी उपेक्षा कर सकते हैं तो ये प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से ढह जाएगी। हम अभी एक जोड़े का ब्रेकअप कराने के बाद एंकर तन्वी को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। अरे, मैंने एक और छोटी बहन को बचाया। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने सही काम किया? सिस्टर तन्वी सिर्फ एक जीवित बोधिसत्व है। बेचारी बहन, उसने स्पष्ट रूप से नहीं देखा और उस कमीने को ढूंढने चली गई जो उस पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। टिप्पणी अनुभाग प्रशंसाओं से भरा था और बिक्री में काफी वृद्धि हुई। इससे तन्वी इतनी जोर से हंसी कि उसका मुंह अनजाने में फट गया। उसके आसपास के सामान्य दर्शकों की नजरों में उसकी उपस्थिति जितनी बदसूरत हो सकती थी उतनी थी। नया लक्ष्य। अभी एक जोड़े को अलग करने के बाद तन्वी का लाइव प्रसारण कक्ष बहुत लोकप्रिय हो गया। मिठास का स्वाद चख चुकी तन्वी भी अगले लक्ष्य की तलाश में थी। उसने संयोगवश अर्जुन मेहरा और रिया चौधरी को देखा। कितना प्रतिभाशाली पुरुष और सुंदर महिला। वे सिर्फ एक आदर्श प्रेमी और प्रेमिका हैं। अगर इस जोड़े को अलग किया जा सकता है तो लाइव प्रसारण कक्ष निश्चित रूप से एक बड़ी हिट होगी। हाँ, वह इतनी उत्साहित थी कि वह उसके पास आती रही। श्रीमान, क्या आप साक्षात्कार में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं? अर्जुन मेहरा ने उस पर नजर डाली और अपने दिल में उपहास किया। यह स्पष्ट था कि यह आदमी उन दोनों को निशाना बना रहा था और जाल बिछाने के लिए तैयार था। हालांकि अगर वह उसे धोखा देना चाहता था तो एंकर अभी भी बहुत बोला था। ठीक है। जैसे ही अर्जुन मेहरा स्क्रीन पर दिखाई दिया, लाइव प्रसारण कक्ष में लड़कियां अचानक फट पड़ी। हे भगवान, कितना सुंदर, कितना उत्तम दर्जे का, यह मेरा आदर्श पुरुष है। हाँ, ये बस थोड़ा परिचित लगता है, जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा है। सिस्टर तन्वी, मुझे निर्देशांक भेजें, मैं वहां उड़ना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लाइव प्रसारण कक्ष में गर्म दृश्य को देखते हुए सिस्टर तन्वी ने अपने होंठ उठाए और आत्मविश्वास से पूछा, मेरे प्यारे भाई, क्या आप अपनी प्रेमिका से प्यार करते हैं? क्या आप अपनी प्रेमिका के लिए अपना क्रेडिट कार्ड खत्म करने को तैयार हैं? मेरा क्रेडिट कार्ड खत्म करना मैं नहीं चाहता, अर्जुन मेहरा ने कंधे उचकाते हुए सीधे कहा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तन्वी स्तब्ध थी। यह क्या बकवास है? मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूँ, इतने लोग देख रहे हैं। तुम दिखावा भी नहीं करते, बस कहो कि तुम नहीं चाहते। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो बेहतर है। इतने सीधे सादे कमीने ने उन्हें सिर्फ कुछ शब्दों से तोड़ दिया। मैंने सोचा था कि यह आदमी एक अच्छा आदमी है, लेकिन वह एक कमीना निकला जो अपनी प्रेमिका के क्रेडिट कार्ड को खत्म भी नहीं करना चाहता। ये सही है, कचरा, अच्छा दिखने का कोई फायदा नहीं। इस तरह का कमीना सबसे खतरनाक है। लाइव प्रसारण कक्ष शोर से भरा था। दर्शकों की आंखें चमक उठी और कई लड़के जो अपनी गर्लफ्रेंड द्वारा धमकाए गए थे अर्जुन मेहरा को अंगूठा दिखा रहे थे। बकवास, वह हमारी पीढ़ी के लिए एक आदर्श है। बहुत बढ़िया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। खांसी। रूटीन का पहला चरण विफल हो गया और अर्जुन मेहरा द्वारा बैग खरीदने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के सीरियल जाल का अगला चरण जारी नहीं रह सका। लेकिन ये बिल्कुल सही था। एक अनुभवी इंटरनेट सेलिब्रिटी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से निर्दयी थी और कई सेट कॉम्बो तैयार किए थे। अगर एक सेट काम नहीं करता है तो वह दूसरा सेट आजमाएगी। तो तुम अपनी प्रेमिका से उतना प्यार नहीं करते। तुम अपना क्रेडिट कार्ड भी खत्म नहीं कर सकते और तुम अपनी लड़की पर 8000 रुपये खर्च करने को तैयार नहीं हो। आजकल के पुरुष वास्तव में निर्दयी हैं।
उसने उल्टा उकसाने की विधि का उपयोग करना शुरू कर दिया। अपना क्रेडिट कार्ड खत्म करना। अर्जुन मेहरा ने अपने होंठ उठाए और उपहास किया। मैं देखना चाहता हूं कि दुनिया में कौन सा बैग 10 अरब में बिकने की हिम्मत करता है। 100 अरब, बकवास बकवास। भीड़ हंसी से फूट पड़ी। वे एक सीधे आदमी को जहरीले चिकन सूप और हरी चाय से भरी एक महिला एंकर को फाड़ते हुए देखने आए थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह सीधा आदमी वास्तव में एक बड़ा शॉट होगा। 10 अरब की क्रेडिट कार्ड सीमा। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? सांप जैसे चेहरे वाली तन्वी अर्जुन मेहरा के शब्दों से लगभग दहने के कगार पर पहुंच गई थी। वह पूरी तरह से अविश्वास में चिल्लाए। आलोचना की यह लहर बहुत पेशेवर है। हा, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत संतोषजनक है। हमें इस दिमाग भरने वाले चिकन सूप की आलोचना इसी तरह करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बगल के सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। अनुवाद करने में सक्षम होने के बाद उन्होंने सोचा कि अर्जुन मेहरा मजाक कर रहा था। कौन सा बैंक कार्ड 10 अरब की सीमा तक पहुंच सकता है? बस इसके बारे में सोचो और तुम्हें पता चल जाएगा कि यह एक मजाक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा का जवाब उसकी अपेक्षा से बिल्कुल परे था और तन्वी पूरी तरह से अवाक थी। ये लड़का बहुत शक्तिशाली है। रिया चौधरी भी तन्वी को देखकर मुस्कुराए। भाई अर्जुन वास्तव में शक्तिशाली हैं। उन्होंने इस महिला से कुछ शब्द कहे और वह अवाक रह गई। हे, ओह, यह आदमी वास्तव में मजाक करने में अच्छा है। अगर तुम इसे नहीं खरीद सकते तो बस कहो कि तुम इसे नहीं खरीद सकते। घर जाओ और बिस्तर पर लेटकर सपने देखना बेहतर है। तन्वी ने अपनी आंखें घुमाईं और फिर से पलटवार किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? अर्जुन मेहरा मुस्कुराया। ठीक है, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी पोशाक की कीमत कितनी है? मुझे लगता है कि अरबों की क्रेडिट कार्ड सीमा वाला एक सुपर अमीर आदमी इतना जर्जर कपड़े नहीं पहनेगा, है ना? तन्वी ने उपहास किया और फिर से पलटवार किया। ये कितना है? ये ज्यादा नहीं है। अर्जुन मेहरा ने अपने हाथ फैलाए। मैं तुम्हें बताता हूँ श्रीमान, मैं सुझाव देता हूँ कि तुम दिन में सपने देखो या बस 10 करोड़ से अधिक टिल्ड। तन्वी जवाब देने ही वाली थी, लेकिन अर्जुन मेहरा के अगले शब्दों से डर गई और अपनी जीभ काट ली। हिस, तुमने क्या कहा? करोड़ों? क्या तुमने सोने का सन सूट पहना हुआ है? कौन डींग मारना नहीं जानता? ये सही है, वह दिखावा कर रहा होगा। सिस्टर तन्वी, उससे डरो मत। इस कमीने को मारो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लाइव प्रसारण कक्ष में महिलाएं एक बार फिर लय बनाने के लिए पागलपन से कीबोर्ड दबा रही हैं। हे, सिस्टर तन्वी को भी आत्मविश्वास मिला। तुमने कहा 10 करोड़, तो ये 10 करोड़ है। क्या तुम हमें बता सकते हो कि यह क्या है, ताकि हम अपनी आंखें खोल सकें? विश्वास नहीं होता। अर्जुन मेहरा ने उपहास किया। मैंने ये सभी ज़ैगना लो प्रोफाइल लग्जरी कस्टम निर्मित वस्तुएं पहनी हुई हैं, जिनकी कीमत लगभग 7-8 लाख रुपये है। जूते सेविले रो पर एक शिल्पकार द्वारा कस्टम निर्मित हैं, जिनकी कीमत 5 लाख रुपये से अधिक है। घड़ियों के लिए टाइटन मंडप शिल्पकार 000R। मुझे नहीं पता कि इसकी कीमत कितनी है, लेकिन ये 10 करोड़ रुपये से शुरू होनी चाहिए। उसने लापरवाही से कहा। जैसा कि अर्जुन मेहरा ने समझाया, हर वाक्य एक डेप्थ चार्ज की तरह था, जिससे दर्शक और लाइव प्रसारण कक्ष चरम सीमा की लहरों से फट गए। बकवास, मैंने अभी ध्यान से नहीं देखा। ये वास्तव में जेसिका का निजी लो एंड कस्टम निर्मित है। मेरे पिताजी की कंपनी के अध्यक्ष इसे पहनते हैं।